बोल हैप्पी छरछरा। अजी लेके हो हैप्पी छरछरा। ले बेटा। नमस्कार, मैं सुनीता पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज है छठेरा त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ का। तो आप सभी को छठेरा त्यौहार की बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो। और बच्चे जो है कुछ बच्चे आकर के मांग करके चले गए हैं, जो मेरे बच्चे अभी जाने वाले हैं। तो जाने वाले हैं तो मैं उनको पहले अपने तरफ से दे देती हूँ, फिर वो घर से विदा नहीं करके फिर उधर चलेंगे, है ना, जाते हैं तो उनको देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो फसल लगाते नहीं हैं ना। तो फिलहाल मैं उनको दूँगी पैसे, उसके बाद ही फिर उनको उधर से जाना होगा। तो मैं दूंगी उनको अभी फिलहाल 100 रुपये दूंगी ज़रूर, पर इसको लेकर जाने के लिए नहीं बोलूँगी। ये देखो एक छोटा वाला जो है वो आई मारी हूँ चिड़ाएगा, रुक मैं तुम्हें दे रही हूँ उनको, रुक ये कितना परेशान करता है। ये लो, ये देखो ये मेरे बेटे का छरछरा। और वो कहाँ गया? ए लो, ये तुम्हारा छरछरा। हैप्पी छरछरा। हैप्पी छरछरा। बाय। और ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे तो चले गए हैं और मैं चाय पी रही थी, चाय पी लेती हूँ। बोल हैप्पी छरछरा। आवाजी लेके हो हैप्पी छरछरा। ले बेटा। जोर से चलावा। तो जी फ्रेंड, अब जो है छरछरा वालों का जो है बच्चे आ भी गए छरछरा ले बच्चा करके, और उन लोगों ने तो धान वान भी बेच लिया और उनका हो भी गया। और फिलहाल अभी बच्चे आ गए हैं और नहा भी लिए। अम्मा जो है काम वाम करके भी चली गई और मैं चढ़ाई हूँ अपने लिए पानी नहाने के लिए, क्योंकि 11:30 हो गए। नहाऊंगी, उसके बाद फिर चावल बनाना है, क्योंकि सब्ज़ी हम लोगों का बन गया है। मौसम अभी ये देखो खिड़की से हल्की हल्की उजाले से आ रहा है, ये देखो। बाकी ना बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है, अजीब सा लगता है। ऐसे में ऐसा लगता है जैसे बीमार पड़े हुए हो। वो तो चलो मौसम साफ़ रहता है तो बीमार भी रहोगे तब भी अच्छा लगता है, पर मौसम ऐसे ख़राब रहता है ना तो ऐसा लगता है जब ठीक रहो उसके बावजूद भी लगता है कि बीमार जैसे हो। जो भी है जैसा भी है, ये मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहाऊँगी मैं। नहा लेने के बाद फ्रेंड इनको पढ़ाना भी है, क्योंकि कल इनका जो है टेस्ट है। इनका टेस्ट जो है वो आज होना था, बट त्यौहार की वजह से एक दिन पोस्टपोन करके अगले 14 तारीख को कर दी है। तो कल इनका टेस्ट है, क्योंकि संस्कृत का है तो उनको काफ़ी याद भी कराना होता है। और याद तो रहता है पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इनकी, तो इनको याद भी कराना लिख करके। तो फिलहाल पानी गर्म जैसे ही होगा मैं नहाऊँगी, फिर इनका प्रॉपर ही याद कराना है फ्रेंड, है ना। तो जब तक मेरा पानी गर्म होता है तब तक अपने लिए कपड़े निकाल लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं साड़ी पहनूँ, पर काफ़ी टाइम हो गया साड़ी में पहन भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ना बहुत परेशानी आ जाती है। एक सेकंड लाइट ऑन कर लेती हूँ। बहुत परेशानी हो जाती है फ्रेंड, साड़ी वाड़ी पहनने में दिक्कत होती है, क्योंकि कमर में भी नहीं इतना मतलब सपोर्ट नहीं हो पाता, दर्द हो जाता है। और साड़ी भी इतनी हैवी रहती है ना, तो और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए बोल के अभी तो फ़िलहाल मैं सूट ही डाल रही हूँ। पर आज है ना त्यौहार में, तो मैं सोचती हूँ कि डाल लूँ कोई एक आध साड़ी। मैंने तो अपनी अलमारी छुई नहीं, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से जैसी पड़ी ना वैसी की वैसी है, सब आगे पीछे है। अगर मैं गिराती हूँ भरी पड़ी है, अगर मैं एक कोई भी चीज़ गिराती हूँ तो सारे के सारे नीचे गिरेंगे, और जिसको मैं ऊपर चढ़ा भी नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ऊपर, क्योंकि सबको खुसा के भर रखी हूँ। देखती हूँ, पहनती हूँ, मन लग रहा है साड़ी पहन लूँ, पर कभी कभी सोचती हूँ कि ब्लाउज़ भी तो आएगा नहीं, क्योंकि साड़ी मतलब ना अभी तबीयत ख़राब हुई तो दवा खा के थोड़ी सी हेल्दी सी भी हो गई हूँ मैं, तो ब्लाउज़ शायद ही हाथ में आएगा, घुसेगा, प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। है कई ऐसे हैं ढीले ढाले से भी थे, और नहीं यार कैंसिल करती हूँ, साड़ी नहीं पहनना है, सूट ही देख लेती हूँ। रात रहन दो, नहीं पहनना है तो सूट डाल लेती हूँ, उससे अच्छा है।
कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ, निकालती हूँ कोई ढूंढ ढांड करके एक आध कोई फिर सा, क्योंकि सूट बहुत सारे थे, मुझे खुद भी याद नहीं रहता है। तो मैं बाकी को ना इधर रख देती हूँ, बाकी उधर रखी हुई हूँ। तो जो रेगुलर पहनने वाले उसको साइड में रखी हूँ फ्रेंड, इसीलिए देखती हूँ, निकालती हूँ, कोई एक आध मिल जाए तो। है बहुत सारे, पर बताइए सब आगे पीछे होते रहता है, और ज़्यादा मुझे तो खुद भी नहीं मिलता है। और ये दीवान में रखी हुई हूँ ना, तो सब नीचे नीचे है, तो मुझे मिलता भी नहीं है। जो मिलता है ना बस उसी को पहन लेती हूँ। तो चलो फिर देखती हूँ, क्योंकि इनका तो टीवी स्टार्ट ही हो गया है। तो जी फ्रेंड, हम लोग जो है खाना वाना खा करके हो गए हैं रेडी। और बच्चे तो पहले नहाए हैं और उनको नहला ली हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ, क्योंकि वो लोग सुबह चले गए थे, ब्रश व्रश किए थे। मैं ना पहले से रोटी भी बनवा दी थी आज जल्दी, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में छुट्टी रह जाती है ना बच्चों की, उस दिन मैं घर का काम करा लेने के बाद फिर नाश्ता बनवाती हूँ। आज क्या हुआ कि बच्चे छचका के लिए चले जाएंगे बोल करके मैंने सब्जी रोटी पहले बना दिया, पर बच्चे खाए नहीं। बस मैं ब्रश व्रश करके खा ली थी, और बड़ा वाला बाबू थोड़ा सा खाया, छोटा बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो वो नहाया हुआ है, उसको फिर मैं नहाई, फिर हम लोग खाना वाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट किए। क्या ना फ्रेंड, बाहर में मैं भी आज सुबह से बताई ना मौसम बहुत ख़राब था, तो जल्दी बैठ गई थी गेट के पास। अगर गेट के पास नहीं बैठना तो बच्चे आ भी नहीं रहे थे कि है कि नहीं है इस टाइम बोल के। तो मैं वहीं पर ही थोड़ी देर के लिए बैठी थी, काफ़ी टाइम आती जाती रहती थी। तो ठंड भी लग रही थी मुझे, ठंड के चक्कर में एकदम से सिर में ना भी मतलब दर्द होता है, पता नहीं कैसे। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से तो ऐसा लगता है ना कि बस कुछ हुआ नहीं, थोड़े से में सिर दर्द कुछ और होता, मतलब समझ में नहीं आता कि कब किस टाइम क्या चालू हो जाए दर्द, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए तो मुझे ना थोड़ा सा बच के रहना पड़ता, खास करके ठंड से। तो जैसे ही खाना वाना खाया फ्रेंड, और उसके बाद बस थोड़ी देर मैं लेटी रही, और लेटने के बाद उनकी तैयारी भी कराई बच्चों को। करा लेने के बाद ना, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ बच्चों का ड्रेस व्रेस जब प्रेस कर दूँ, क्योंकि छुट्टी थी, सारे कपड़े धुलवा के रखी थी ड्रेस व्रेस में, और उसको रख दूँगी ना, तो सुबह क्या होता है ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। उड़ तो जाती हूँ, पर ठंडा क्या मेरी सेहत के लिए नुकसान करता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब उठती हूँ, पर लेट उठती हूँ। मैं आधा से ज़्यादा काम पहले से करवा दिए रहती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठकर जल्दी करना ना पड़े। फिर भी मतलब कितना भी जल्दी पर कराओ, क्योंकि बच्चों का है शूज़ पॉलिश करना होता है, थोड़े में टिफ़िन भी पैक मुझे खुद करना होता है, क्योंकि उनसे नहीं होगा। और जितना प्रॉपर से कर देती हूँ बच्चों को, ताकि इधर उधर ना फैल जाए। टिफ़िन का तो मैं ही खुद करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और करे बच्चों का टिफ़िन। तो बच्चों का टिफ़िन मैं ही क्लियर करती हूँ फ्रेंड, पैक करके बच्चों को। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वरना ना जिस दिन उनका टिफ़िन पैक ना करूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। पहले तो क्या थी सनीमा है ना, EST रात की मामी, तो वो तो करती थी। और जब मैं मायके गई तो मम्मी और सनीमा ही हमेशा करती थी। तो उनका तो वो तो उन लोगों की आदत हो गई थी, बहुत अच्छे से करते थे। पर क्या है ना, काम वाली आती हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अपने बच्चों का मैं खुद करूँ। पहले तो निश्चित हो जाती थी, क्योंकि मामी रहती थी उनकी, या फिर मेरी मम्मी रहती थी, तो इतना वो नहीं रहता था। पर अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो बच्चों का थोड़ा सा काम कर दो। मुझे भी दिन भर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने टिफ़िन डाला है बच्चों के लिए, तो बच्चों खा ही लेंगे, है ना। और मैं अभी ड्रेस फ्रेश कर देती हूँ फ्रेंड। और क्या इतना मतलब ना, बच्चे सुबह भी चले गए, तो मैं ना कुछ भी मीठा नहीं बनवाई हूँ। और बच्चे जो है गए थे आज दुकान, तो वो लोग आज वो रसगुल्ला लेकर आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मीठा कुछ भी ना बनाओ, और ये बड़े तो बस रहने दो, क्योंकि पकौड़े की बात है ना फ्रेंड। तो अभी कुछ दिन पहले मैं उन लोग जब पिकनिक के लिए गए ना, तो उनके लिए बनवाई थी, मैं अम्मा से ही बनवा दी थी। तो अभी इतना मन भी नहीं हो रहा है कुछ पकौड़े खाने का। और रही बात कुछ मीठा वाला रोटी बनाने का, कभी देखते हैं बाद में बनाएंगे तसल्ली से, जब जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी ना उस दिन। वैसे भी आज तो इतना लेट ही हो गया था, तो कुछ भी मतलब बनाया नहीं गया, है ना। तो उसको हम लोग बाद में बनाएंगे, या फिर कभी इसके पापा जी आ जाते हैं तब हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल ये मैं ड्रेस करती हूँ ड्रेस, है ना। सुबह ठंड रहती है ना, तो बच्चे भी थोड़ा उठने के लिए मतलब आलस करते हैं। हम बड़ों को तो आलस हो ही जाती है, तो बच्चों को कौन पूछे, है कि नहीं है। और ये मैं बच्चों का ड्रेस कर देती हूँ ड्रेस। और पता है ज़्यादा प्रेस क्यों करती हूँ मैं, कभी लाइट चली जाती है सुबह, तो मैं सोचती हूँ करके साइड रखो, ताकि टेंशन फ्री हो जाओ। थोड़ा उठो तो लेट उठो, या बिस्तर में ही रहो। तो फ्रेंड, इस साल का जो है छरछरा त्यौहार वो बहुत अच्छे से गया है। पिछले साल तो इनके पापा थे, पर इस साल नहीं है वो। अब देखो, क्योंकि जब तबीयत ख़राब थी तो एडवांस में वो छुट्टी लेकर भी थे ना, काफ़ी टाइम तक 1 महीना एडवांस में छुट्टी ले रखे थे। तो हर बार थोड़ा छुट्टी मिलेगी, क्योंकि एडवांस में ले लिए, फिर अगले साल को भी देखना होगा, क्योंकि बार छुट्टी मिलती नहीं है। तो इस बार तो नहीं थे, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कभी आ जाएंगे जल्दी से।
हमारे चाहने से थोड़ी ना होता है ना। जैसे मिलेगी छुट्टी वो लोग वो पक्का आएंगे, लेकिन आज ही कोई पता नहीं है कि कब तक आ रहे हैं। तो पर अच्छा लगता है ना तीज त्यौहार में। देखो यहाँ हमारे तो कोई परिवार वाले भी नहीं हैं, क्योंकि सारे उधर गांव में ही रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। तो बीच बीच में तो मेरे भाई भाभी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं वो लोग, और बाकी का तो क्या ही कहना। जिसको जितनी मिलेगी टाइम वो आएंगे, है कि नहीं है। और मैं तो पहले तो जानते हो बस में भी चली जाती थी, फिर भी अभी तो पूरे 6 कितने हो गए 7 महीने हो गए मुझे तकरीबन। आज है कितना 13 तारीख है, तो 10-11 गया वो तो 7 महीने करती परफेक्ट 7 महीने हो गए। 7 महीने बस इनके पापा थे तभी मैं एक साथ में गई हूँ। उसके बाद अभी तक मैंने अकेले सफ़र नहीं किया है, और अभी तो अलाउड भी नहीं है, बस वस्त में चढ़ भी नहीं सकती। और रही बात बाइक वाइक की, तो वो भी शायद ही है, अभी नहीं चढ़ पाऊँगी, क्योंकि अभी इतना मतलब दर्द हो जाता है ना, अभी इतना सपोर्ट नहीं है। 6 महीने हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला था कि 6 महीने के बाद ही आप मतलब वो अंदर तक ठीक हो पाएगा, सूख पाएगा, है ना, जो भी चोट का जो ऑपरेशन हुआ था वो। और इसीलिए मैं कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं करती हूँ। अगर आज लापरवाही करती हूँ तो इसके लिए मुझे बाद में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो आने जाने का क्या है, कभी भी आने चले जाएंगे हम लोग, है ना, कभी आने जाने का होगा। तो फिलहाल अभी घर में रेस्ट ही है मेरा। और रही बात है कहीं आने जाने का, तो जब हम इनके पापा आएंगे तभी चलेंगे कहीं घूमने फिरने। इसलिए इस बार देखो विंटर वेकेशन में भी मैं बच्चों को कहीं नहीं भेज पाई, क्योंकि स्कूल का होमवर्क रहता है, तो कहाँ भेज पाती। और जाती हूँ मैं, जाने को ऐसा नहीं, मैके ही जाती हूँ, सबसे ज़्यादा जानती हूँ। और जाती हूँ तो ससुराल जाती हूँ तो अपने एक दिन जाती हूँ, या फिर शाम तक ही वापस आ जाती हूँ, या फिर एक दिन रुक करके फिर दूसरे दिन आती थी। पर ऐसा कुछ नहीं, अब 7 महीने हो गए, मैं तो खुद भी नहीं जा पाती हूँ। तो इस बार बिल्कुल हम लोगों का कैंसिल हो गया, कहीं जा ही नहीं पाए हैं। अगर कभी अगर इनके पापा आते हैं तो पक्का जो है बच्चों को कहीं घुमाने के जाने के लिए बोलूँगी उनको। और वो बोले भी हैं कि अगर मैं कभी भी आता हूँ तो बच्चों को लेकर चलूँगा घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, उनका भी मन होता है कहीं। पर क्या करें, अब हालात ही ऐसी है कि कहीं नहीं जा पाते हैं हम लोग, है ना। कोई बात नहीं, अब जैसा है जैसा है उसको बाद में ही देखेंगे। अब ये मेरे बच्चों का जो प्रेस है ये होने वाला, ये हो जाएगा उसके बाद फिर। तो जी फ्रेंड, जो मेरा प्रेस है बच्चों का ड्रेस, वो प्रेस तो हो गया। और फ्रेंड अभी है कल, आज मैं बच्चों को दुकान भी भेजी थी कि अगर हो सकता है तो जाओ दुकान से, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, जिसके लिए हम लोग तिल की लड्डू बनाएंगे और गुड़। तो मैं कुछ भी मंगाई नहीं थी, मैं बोली ले आओगे, क्योंकि मुझे लगा एक दिन पहले ले आएंगे, पर दुकान जो है सारी दुकानें हैं सारी बंद हो चुकी थी। बच्चों को भेजी तो सुबह तो उस टाइम बच्चे उठे भी नहीं रहते हैं, उठते सुबह सुबह, और उठते सुबह दुकान खुलती भी नहीं है जिस टाइम स्कूल जाते हैं। तो उस टाइम क्या जल्दबाजी हो जाएगी। तो अगर बच्चे कल स्कूल से आते हैं उसके बाद ही हम लोग का जो है तिल के लड्डू मकर संक्रांति के लिए वो बनाएंगे, फिलहाल अभी तो नहीं है। तो फ्रेंड आप लोगों को पहले एडवांस में बोल दूँ मैं हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। देखो त्यौहार आते हैं तो कंटिन्यू आती है, उसके बाद फिर सब सुना सुना हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड कल का जो मकर संक्रांति वाला है वो हम कल शेयर करेंगे, तब तक के लिए बाय।